रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1 डेढ़ साल से महानगर की सूनी और बिरानी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं चलती रहती। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों पे लगे लाइटों के प्रकाश से सड़कों की खूबसूरती देखते बनती है। रोज़ाना की रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बिराने रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी आंखें एक जगह जाकर टिक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100 सवा 100 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था और वहीं ज़मीन पर एक सूटकेस रखा हुआ दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जैसे उसने अपना सर ढक रखा था, उससे वह किसी भले घर की गृहिणी ही लग रही थी। इतनी रात के, वो भी शहर के भीतर गुजरने वाले हाईवे पर, मुझे कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण से बस लेट होने पर महिला को देर रात यहीं उतरना पड़ा। शायद इसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर सवारी ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते सोचते मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो ज़रा भी नहीं डरी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक न था। वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली शरीर के इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जम गई। मैं ही छेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के कारण मैंने पलट के नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठी। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत ऊत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी कारण से मेरे चाल में गजब की तेज़ी आ गई थी और मैं बड़े बड़े कदम चलने लगा। करीब पौने किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज की दूरी पर सड़क किनारे उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ पहुँची? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और ना ही पैदल निकली। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज़ कि पता ही नहीं चला कब औरत पीछे निकल गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया।
एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। वो हंसते हुए बोली, अरे वही बूचड़ खाने वाला रास्ता। बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ हाँ, बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहाँ जानवरों को काटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि बहुत साल पहले बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को ट्रक ने राउंड डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को देख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से रात में पैदल। और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह से।